हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोर्ट से। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कानूनी मसले को लेकर जो एक जर्नलिस्ट की राइट से जुड़ा हुआ है। और ये जो मसला है, ये इसकी रूलिंग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। इशू सिंपल है, a citizen journalist barred from the press conference, can he sue the person who barred him for violating his rights? अब हुआ यूं कि एक यूट्यूब चैनल है करप्शन रिपोर्ट, जो कि एक जस्टिन पुलियम करके एक शख्स है जो एक सिटीजन जर्नलिस्ट है, वो इसे चलाते हैं। और सिटीजन जर्नलिस्ट के नाते वो अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि नाम है करप्शन रिपोर्ट, उसके तहत वो कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स को उजागर करते हैं जो उनकी एक जर्नलिस्टिक ड्यूटी है। और काफ़ी चर्चित नाम है उनके प्रदेश टेक्सास में, वो टेक्सास से ऑपरेट करते हैं। हुआ यूं कि जुलाई 2021 में उन्हें एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जो कि वहाँ के उस वक्त के जो शेरिफ थे, जिनका नाम था फोर्ट बेंड काउंटी शेरिफ एरिक फैगन, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी जुलाई 2021 में। उस वक्त ये जो शख्स है, जो सिटीजन जर्नलिस्ट है, जो यूट्यूब चैनल रन करते हैं करप्शन रिपोर्ट के नाम से, जिनका नाम है जस्टिन पुलियम, उनको ये जो शेरिफ है कि नहीं पता नहीं, पर शेरिफ नाम है उनका एरिक फैगन, उन्होंने उनके डेप्यूटी को डायरेक्शन दिया कि ये जो पुलियम नाम के शख्स है, उनको अंडर थ्रेट ऑफ अरेस्ट रखा जाए, ताकि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें वो खुद को मौजूद ना कर पाए, या वो अपने आप को फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट ना कर पाए। ये सीधा सा मसला था। अब ये मसला जो होता है उसके तहत इन्हें प्रिवेंट कर दिया जाता है, और वहीं से ये शुरुआत होती है एक लीगल बैटल की। मिस्टर पुलियम का कहना है कि ये उनका जो राइट है, जो कि वो उनका एज ए जर्नलिस्टिक जो उनका राइट है, वो वायलेट होता है फर्स्ट अमेंडमेंट, जो यूनाइटेड स्टेट्स का फर्स्ट अमेंडमेंट है। जैसे हमारे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स होते हैं, वैसे वहाँ पे उनके अमेंडमेंट्स वगैरह होते हैं। तो उसके अंदर इनका ये वायलेशन होता है। इसी मसले को लेकर वो प्रोसिक्यूशन लॉन्च करते हैं। अब ये जो मसला है वो सुना जाता है जस्टिस एंड्रयू एम एडिसन, नॉट जस्टिस मैजिस्ट्रेट जज एंड्रयू एम एडिसन। और ये एंड्रयू एम एडिसन जो है वो रूल करते हैं कि a citizen journalist who was excluded from a press conference because the police deemed him not media had his constitutional rights violated and can sue। यानी कि ये जो सिटीजन जर्नलिस्ट है, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होने से या प्रेजेंट रहने से अगर कोई इन्हें मना करता है, क्योंकि उनके अपने तर्क में वो मीडिया नहीं है, तो वो ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन होगा। ये रूलिंग जो है ये मैजिस्ट्रेट जज एंड्रयू एम एडिसन ने दी है।
उन्होंने आगे क्लैरिफाई किया है कि इन सच अ क्लियर वे दैट फैगन्स शुड नॉट रिसीव क्वालिफाइड इम्यूनिटी, कि जो इम्यूनिटी होती है प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने की, क्योंकि वो वहाँ के शेरिफ है मिस्टर फैगन। द लीगल डॉक्ट्रिन दैट डूम्स federal lawsuit against state and the local government employees if the way those public servant allegedly violates the law was not clearly established at the time of violation. The Fagan's conduct was unconstitutional. ये जो उनकी रूलिंग है मैं उसी हिसाब से पढ़ के बता रहा हूँ आपको. That the Fagan's conduct was unconstitutional should have been obvious to him. At the outset, I must address the threshold issue of whether the activities undertaken by Mr. Pulliam, a citizen who posts opinion-laden news coverage of enforcement on the social media channels, are protected by the First Amendment. He wrote in an opinion published by the U.S. District Court of Southern District of Texas. As one of the most powerful government agent in his community, Fagan जो कि शरीफ है, should have in theory known this, but the notion that citizen journalists, independent reporters not employed by an outlet are less legitimate and thus entitled to watered down version of the First Amendment is neither new nor limited to the people's perception of the Pulliam. In one of the most relevant media debates currently playing out in the landscape, where legacy media's influence is being supplanted in part by viral social media stars. Another citizen journalist, Pascal Villarreal of Laredo, Texas, which is located 4.5 hours from the Fort Bend country, is asking the Supreme Court to hear her case after local police arrested her in response to some of her reporting. Villarreal runs a massively popular Facebook page where she live streams her journalism, often directly from crime scenes and traffic accidents, where she has often been critical of the law enforcement. तो ये अलग मसले का रेफरेंस इस रिपोर्टाज में आया है. जो संक्षेप में बात है कि वहाँ की जो स्टेक होल्डर्स अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है, कसाई जुडिशल अथॉरिटीज़ जो भी है, इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ जो भी है, वो इन तरह के जो सोशल मीडिया एक्टिविज़म जर्नलिज़म करते हैं, क्योंकि वो किसी ब्रांडेड टैगलाइन मीडिया से जुड़े नहीं होते हैं, इसलिए वो मीडिया के दायरे में नहीं आते हैं और इसलिए उनको किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मना किया जाए, ये उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है. जो उनका राइट है अंडर द बीइंग अ सिटीजन जर्नलिस्ट, आप उनको बार नहीं कर सकते, क्योंकि उनका फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर है, अनएम्बिगुअस है. उसमें मीडिया का टर्म्स डिफाइन जो है वो इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है. तो इस लिहाज से ये जजमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मानना पड़ेगा कि ये जो पुलियम है उन्होंने अरेस्ट वगैरह भी किया था दिसंबर 2021 में, और चार्ज विद द इंटरफेयरिंग विद द पुलिस ड्यूटीज आफ्टर ही वीडियोड पुलिस एट द मेंटल हेल्थ कॉल. वन वंडर्स इफ दैट वुड हैव हैपन इफ ही वर्कड फॉर जोन्स. एक कमेंट आया है इनके रिपोर्टाज के ऊपर. तो ये जस्ट इमेजिन अगर ये इंसिडेंस अगर हिंदुस्तान में होता है, जहाँ पे इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पर पेश करते हैं, खासकर 2014 के बाद में, और वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि जो भी गवर्नमेंट हो, हाल ही की भी जो गवर्नमेंट है, ना ही वो या उसके पहले की भी जो गवर्नमेंट है, वो एटलीस्ट हिंदुस्तान में इस तरह का कोई बैन या प्रिवेंशन किया जाता है कि आप क्योंकि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो, किसी टैगलाइन मीडिया से नहीं जुड़े हो, इंडिपेंडेंट हो, यूट्यूबर हो, सिटीजन जर्नलिस्ट हो, और हम आपको मना करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से. ऐसा कोई वाकया मेरी
नज़र में तो हिंदुस्तान में नहीं आया है, लेकिन ये यूएस में ये आम बात है, जहाँ पे वो वहाँ की इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, क्योंकि वहाँ पे जो पीपल्स स्पिरिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, और वो कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट है, अनलाइक कई और जगह पे, खास करके इंडिया में भी कई पीपल स्पिरिट जो है वो उतने कंस्ट्रक्टिव नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो है ह्यूमन राइट या सिटीजन्स राइट के वायलेशन के मामले में कई सारे जो सिविल राइट्स ओपिनियन मेकर्स है, सिटीजन्स है, उनका अपना, या एक्टिविस्ट है, या रिपोर्टर्स है, जर्नलिस्ट है, या इंटेलेक्चुअल्स है, वो काफ़ी प्रोएक्टिव है, और वो अपने थॉट्स और ओपिनियन पे काफ़ी वोकल होते हैं। तो वहाँ पे ये आए दिन पाया जाता है कि उनको इस तरह से कहीं ना कहीं पे जो स्टेक होल्डर एजेंसीज होती हैं वो मनाही करती है, या इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो मना करती हैं तरह तरह के जो उनके जो अपडेट्स या एक्सप्लेनेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उनकी नज़र में उनको लगता है कि इन तरीके के लोगों को इनवाइट करने से या परमिट करने से अननेसेसरी न्यूसेंस वैल्यू या डिस्ट्रैक्शन होगा, ये उनका मानना है। लेकिन रोज़ाना के तौर पे ये होते हुए भी अगर इस चीज़ को अगर कोई कानूनी दायरे में पेश करता है वहाँ के अमेंडमेंट प्रोविज़न के अंदर, तो वो अपने आप में वायलेशन माना जाएगा। और ये ऐसा रूलिंग एक गट्सी मैजिस्ट्रेट की तरफ से आया है, जिनका नाम है जज एंड्रयू एडिसन। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आप सभी को जो भी तथ्य है सामने लाऊं, इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, खास करके ये सिटीजन्स राइट के मामले पे है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मुझसे जुड़े रहें, और मैं फिर मिलने के वादे से आपसे विदा चाहूँगा, और आप तब तक इंतज़ार करिए। मैं फिर ही तुरंत पेश होऊंगा किसी और कानूनी मसले को लेकर आने वाले दिनों में। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।